हेलो एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ माय प्लेलिस्ट लेट्स टॉक इन जावा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का हमारा एजेंडा है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स इन जावा। इससे पहले कि हम आज के एजेंडा से स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे क्रिएट करा जाता है एक प्रोजेक्ट इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी में। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि क्यों हम यूज़ कर रहे हैं इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी, ना कि वी एस कोड। दैट्स बिकॉज वी एस कोड एक कोड एडिटर है। वो आपकी हेल्प करता है कोड लिखने में यूजिंग द सिंटैक्स दैट इज़ अप्रोप्रिएट। ओके, वो आपको एरर सॉल्व करने में ज़रूर हेल्प करेगा, वो आपके सिंटैक्स के साथ कोड लिखवाएगा। बट जब बात आती है मल्टीपल फाइल्स और पैकेजेस को मैनेज करने की जावा के लिए, उस टाइम पे आपको इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी की नीड पड़ती है। और फिर फ्यूचर में आप अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज़ का यूज़ करेंगे, वर्जन मैनेजमेंट आपको चाहिए होगी, तो ऐसे टाइम्स पर आपको आईडीई की ही नीड पड़ती है, जो कि हमारे पास इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी है। बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपनी एक इंटेलिजे आइडिया विंडो पर। और न्यू प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही सिंपल अप्रोच है। मेन मेन्यू, न्यू प्रोजेक्ट, ये डायलॉग बॉक्स देगा। न्यू प्रोजेक्ट में जावा का ही टेम्पलेट मिल जाएगा और यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है लेट्स टॉक इन जावा 2। गेट रिपोजिटरी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन आपको फिलहाल नीड नहीं है। बिल्ड सिस्टम इंटेलिजे यही यूज़ कीजिए। दैट्स बिकॉज आपके नॉर्मल टास्क के लिए, यहाँ तक कि डीएसए की प्रैक्टिस के लिए भी आपको इंटेलिजे आइडिया बिल्ड सिस्टम इनफ है। ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और परफॉर्मेंस फ्रेंडली भी। अब मन में सवाल आएगा, वाई इज़ मेवन एंड ग्रेडल। मेवन तो काफ़ी पुराना बिल्ड सिस्टम है और ये जावा की इंट्रिंसिक लाइब्रेरीज के लिए ही यूज़ होता था। साथ ही ग्रेडल जो है वो एक न्यूअर बिल्ड सिस्टम है, ये यूज़ होता है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिलहाल हमारी नीड के लिए इंटेलिजे आइडिया इज़ द बेस्ट बिल्ड सिस्टम। जेडीके की बात करें तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। जेडीके 21 आपको रिकमेंड किया जाता है बाय डिफॉल्ट, बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ 17। दैट्स बिकॉज सिंटैक्स सबसे ज़्यादा स्टेबल 17 के आपको मिलेंगे, जो कि अभी हर जगह यूज़ हो भी रहे हैं। अगर आपके पास पहले से नहीं है रजिस्टर्ड जेडीके तो आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड में वर्जन सेलेक्ट कीजिए 17। अपने आप अमेजोन कैरेटो आपके पास वेंडर आएगा, लोकेशन जो ये पिक करता है वही रहने दीजिए, सेलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका डाउनलोड भी हो जाएगा और सेटअप भी हो जाएगा। उसके बाद सैम्पल कोड को चेक रहने दीजिए और क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, दिस विंडो। अब क्योंकि मेरी जेडीके पहले से ही इंस्टॉल थी, तो सिंटैक्स हाईलाइट से लेकर आउटपुट आने तक सब कुछ मेरा इंस्टेंटली हो रहा है। अगर आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सिंटैक्स हाईलाइट नहीं हो रहा है, एरर शो कर रहा है, तो थोड़ी सी पेशेंस रखिए, वो आपकी जेडीके डाउनलोड और इंडेक्स कर रहा है। लेट्स कंटिन्यू। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आएगा, जो कि एक्सपेक्टेड भी है, और इतना हम कवर कर चुके हैं एपिसोड 1 में। तो आज के एजेंडा से अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जो कि था डेटा टाइप्स। अब डायरेक्टली थ्योरी में ना घुस के मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करवाना चाहता हूँ। आपको लेफ्ट हैंड पर एक कार दिखेगी, राइट हैंड पर एक एरोप्लेन दिखेगा। क्लियर सी बात है, जो कार है वो एक टेरेस्ट्रियल व्हीकल है, यानी कि ये लैंड पर चलता है। 5 पीपल की इसकी एकोमोडेशन है और आप इसको ड्राइव करते हैं। यू कैन नॉट फ्लाई अ कार, राइट। एरोप्लेन की बात करें तो एरियल व्हीकल है, इट फ्लाइज इन द एयर, एकोमोडेशन 140 पीपल की है एंड ऑब्वियसली यू कैन फ्लाई इट। आप इसको ड्राइव नहीं करेंगे, ऑफकोर्स हाईवे पे आप कभी एरोप्लेन चलता हो तो नहीं देखेंगे, राइट। अब इसी चीज़ को प्रोग्रामेटिकली देखते हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ। डेटा टाइप इज अ थिंग दैट डिफाइंस द टाइप, द साइज एंड द ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म ऑन अ डेटा। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं आपको डायरेक्टली थ्योरी में लेकर चलूँ, प्रैक्टिकली ये ज़्यादा समझ आएगा। हमने एपिसोड 1 में देखा था स्ट्रिंग नेम इक्वल टू अश्विन, और जब हमने इसको प्रिंट करा था, वेट अ सेकेंड, और जब हमने इसको प्रिंट करा था तो यही चीज़ हमने प्रिंट होती हुई देख ली थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास आउटपुट आएगा अश्विन, जो कि एक्सपेक्टेड भी है। इसी चीज़ को अब हम कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस किस तरह के डेटा टाइप्स हमारे पास जावा में अवेलेबल हैं। इंटीजर, माई इंटीजर इक्वल टू 23। हम सब ने मैथ्स पढ़ी है और मैथ्स में इंटीजर पढ़े हैं, सिंपल सी बात। फ्लोट यानी कि डेसिमल नंबर्स, राइट। तो माई फ्लोट इक्वल टू 23.10, लेकिन एक एरर आएगा। डबल, माई डबल इक्वल टू 23.10। ज़रा ध्यान से देखिए, जब यहाँ पे लिखा तो ये एरर नहीं दे रहा, लेकिन फ्लोट वाला एरर दे रहा है। रीज़न क्या बता रहा है, रिक्वायर था फ्लोट लेकिन आपने दिया डबल। व्हाट इज़ दिस? बहुत सिंपल सी बात मैं बताता हूँ। डबल का जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं और इसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है, तो यूजुअली हम डबल का यूज़ करते हैं। मैक्सिमम लोग फ्लोट का यूज़ भी करते हैं। अगर आपको फ्लोट जावा में यूज़ करना है तो सिर्फ आप एक एफ लिख दीजिए, स्मॉल एफ, और वो एज अ फ्लोट इंटरप्रेट किया जाएगा। सिंपल इनफ, आगे बढ़ते हैं। अब एक बूलियन होता है जो कि ट्रू फॉल्स होता है, तो माई बूलियन इक्वल टू या तो ये ट्रू होगा, ठीक है, या फिर ये फॉल्स होगा। तो अभी मुझे ट्रू ज़्यादा अच्छा लिखा तो मैंने ट्रू लिख दिया। अब कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर यानी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है। माई कैर इक्वल टू ए, ध्यान दीजिए सिंगल कोट्स और हर लाइन के बाद में सेमीकोलन आना चाहिए। सिंगल कोट्स में आप एक ही कैरेक्टर लिखोगे, अल्फ़ाबेट ऑफ कोर्स एक होता है। ए बी लिखोगे तो ए भी पूरा पूरा तो एक अल्फ़ाबेट नहीं है, है ना, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 2 अल्फ़ाबेट्स। तो क्या इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट ही आएगा?
नहीं, इसमें नंबर भी आ सकता है। इसमें 0 से 9 तक कोई भी एक नंबर आ सकता है, कोई सा भी स्पेशल सिंबल, कैरेट ले लो, एस्टेरिस्क ले लो, इनफैक्ट टिल्ड भी ले सकते हो, या यूनिकोड का जैसे रुपी सिंबल होता है आप वो भी ले सकते हो। बट खाली भी नहीं छोड़ सकते, आपको कुछ ना कुछ कैरेक्टर देना पड़ेगा, राइट। एंड लास्टली मैं ये स्टेट करना चाहता हूँ कि वाइट स्पेस भी अपने आप में एक कैरेक्टर होता है, यानी हम स्पेस बार दबाते हैं तो ऐसे स्पेस आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वाइट स्पेस, और ये भी अपने आप में एक कैरेक्टर है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। और स्ट्रिंग जो हम पहले से बनाते आ रहे हैं, माई स्ट्रिंग, यूजुअली आपने इसको नेम में यूज़ होता हुआ देख ही लिया था, जो कि यशवंत मैंने लिखा था। आप स्ट्रिंग को एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, ये एरर नहीं देगा, लेकिन माई कैर को जब आप एम्प्टी छोड़ रहे थे तो ये एरर दे रहा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग क्या सिर्फ क्या सिर्फ कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स ही होता है? अगर मेरे पास कोई सेंटेंस है तो वो कैसे स्टोर होगा? सिंपल सी बात है, कैरेक्टर में वाइट स्पेस भी था, यहाँ पर भी आएगा, उसके बाद ये दूसरा आ गया, ये 2 वर्ड्स हो गए, ठीक है, ये एक सेंटेंस बन गया, सिंपल सी बात। तो स्ट्रिंग हमारी कुछ ऐसे काम करती है, और यही हमारे बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जाइए, आपको यही सारे डेटा टाइप्स यूज़ होते हुए मिलेंगे। अब इन्हीं डेटा टाइप्स को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम न्यूमेरिक्स की बात करते हैं, तो सबसे छोटा बाइट होता है, फिर इंटीजर होता है, फिर फ्लोट होता है, फिर डबल होता है। बाइट हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, यूजुअली हम इंट, फ्लोट और डबल का यूज़ करते हैं, क्योंकि बाइट काफ़ी ज़्यादा छोटा नंबर है और यूजुअली हम इंटीजर की टेंडेंसी रखते हैं। और मैं यहाँ पे बताता हूँ, बाइट, माई बाइट इक्वल टू 12। अब ज़रा देखिए, इंटीजर और बाइट को डिफाइन करने में कोई डिफरेंस नहीं आया। एंड येस, बाइट ऑल्सो स्टोर्स इंटीजर्स, आप बाइट में भी इंटीजर को ही स्टोर करेंगे। तो डिफरेंस क्या है फिर? डिफरेंस बताता हूँ क्या है। आप इसमें -128 तक स्टोर कर सकते हो, नेगेटिव की बात करूँ तो 129 नहीं कर सकते। सिमिलरली आप 127 तक स्टोर कर सकते हो, बट 128 से ऊपर या 128 भी नहीं कर सकते। एरर क्या दे रहा है? एक्सपेक्टेड टाइप थी बाइट, लेकिन आपने दे दी इंटीजर। व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? यहाँ पे -128 से +127 तक की स्टोरेज होती है। इंटीजर में मैंने लिखा हुआ है माइनस और पॉजिटिव दोनों साइड, इतना बड़ा नंबर आप स्टोर कर सकते हो। फ्लोट में आप देखिए थोड़ा और ज़्यादा बड़ा हो चुका है ये, और डबल इससे भी बड़ा होता है, राइट। अब ये बाइट में 127 तक ही क्यों होता है? ये ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाएगी, ऑफ कोर्स बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के लास्ट में। तो जो लोग अभी सिर्फ बेसिक्स के लिए आए हैं उनके लिए इतना इनफ होगा, राइट। और मैं यहाँ पे साउट कर सकता हूँ, कोई सी भी चीज़ मुझे प्रिंट करनी हो तो माई स्ट्रिंग, यानी कि जो आई एम गोइंग देयर था, रन करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा आई एम गोइंग देयर एज एक्सपेक्टेड, जो कि आना भी चाहिए था, वही आ चुका है। अब अगर मैं माई स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे माई डबल लिखता तो आउटपुट क्या आना चाहिए था? 23.1, सिंपल सी बात। और माई फ्लोट अगर मैं यहाँ पे करता तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 23.1, जो कि एक्सपेक्टेड भी है। ऑल राइट गाइज, यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अपने एजेंडा में, और दूसरा टॉपिक देखते हैं, जो कि था ट्रू या फॉल्स या बूलियन, जो कि हम यहाँ पे कवर भी कर चुके थे। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एक सस्पिशियस थिंग, और वो क्या है? बूलियन सिर्फ ट्रू या फॉल्स नहीं, बूलियन आप 23 ग्रेटर देन 10 भी दे सकते हो। अब हमें कॉमन सेंस की बात है, 23 ग्रेटर देन 10 बिल्कुल सच बात है, यस, और ये मुझे बता भी रहा है दिस कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। तो अगर मैं यहाँ पे फिलहाल माई बूलियन को ही प्रिंट कर लूँ तो मेरे पास आंसर आएगा ट्रू। अब अगर मैं 10 ग्रेटर देन 23 करता तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए था? एक्सपेक्टेड है फॉल्स आना चाहिए था, और फॉल्स यहाँ पे आ चुका है। ऑल राइट, गुड। तब आगे बढ़ते हैं, और मैं यहाँ पे चलता हूँ अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स पे। अल्फ़ाबेट्स हमने देखा था कैरेक्टर, जो कि एक अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों को स्टोर कर सकता है, राइट। ए लिखो, स्मॉल या कैपिटल या फिर कोई सिंबल, सब कुछ एक्सेप्टेड है। नंबर 0 से 9 तक कुछ भी दे सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एनीथिंग इज एक्सेप्टेबल हेयर। आप खाली नहीं छोड़ सकते। बस स्ट्रिंग की बात करें, वर्ड या सेंटेंस को स्टोर करता है, और आप इसको अगर एम्प्टी भी छोड़ेंगे तो भी एग्जैक्टली बढ़िया वर्क करेगा, ठीक है। इसके आगे लेवल 2 आता है, और वो हम देखेंगे अगली वीडियो में, बिकॉज यहाँ तक था बेसिक्स। तो अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं प्रोग्रामिंग, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप अपने सिस्टम में एक एक वेरिएबल बनाएं और उसको प्रिंट करके देखें। प्लस आप इसमें बहुत ही छोटी छोटी एक्सरसाइज कैसे कर सकते हो, जैसे इंटीजर, न्यू इंटीजर इक्वल टू माई इंटीजर प्लस 23। तो मैंने यहाँ पे क्या करा एग्जैक्टली, एक न्यू वेरिएबल बनाया, और उसमें इस वेरिएबल का, यानी जो मैंने यहाँ पे बनाया था उसकी वैल्यू में ही 23 प्लस कर दिया है। तो अब अगर मैं इसको ही प्रिंट कर लेता, न्यू इंटीजर, और अब मैं इसको रन करता तो मेरा आउटपुट 46 आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड बिहेवियर था। इससे 23.10 कर दिया जाए तो मुझे क्या एरर देगा, और वो एरर आप लिखें ज़रा कमेंट सेक्शन में, लेट मी सी हु इज़ राइट, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका रिजल्ट भी बताऊंगा। ओके गाइस, अब टाइम है आज का बोनस टॉपिक डिस्कस करने का, जो कि था कि बाइट की रेंज -128 से 127 तक ही क्यों। तो ज़रा इसको डेप्थ में समझते हैं कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों है।
आप जानते हैं बाइनरी एग्जैक्टली होता क्या है, 1 और 0 दो डिजिट्स होती हैं और हमारा कंप्यूटर सिस्टम सारी कंप्यूटेशन इन्हीं दो डिजिट्स पे कर लेता है, जिनको बोलते हैं बाइनरी। अब 1 बाइट जो है ये कितने बिट से बनी है, ये बनी है 8 बिट से, ठीक है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। और 8 बिट का मतलब क्या होता है, मेरी राइटिंग को माफ़ करना, 1 बिट में हम क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 1 और 0, ये दो नंबर्स होते हैं जो कि एक बिट से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे कितने बिट्स लिखे हैं मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे मैंने 8 बिट लिखे हैं, यानी 8 बिट्स जो कि 1 बाइट बना रहे हैं, ठीक है। अब हमारा फोकस ये था कि जो 1 बाइट है वो कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पा रही है। तो चलो देखते हैं हम 1 बिट से कितने नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 का मतलब 1 होता है, 0 का मतलब 0 होता है, टोटल नंबर 2, दो नंबर्स को उठाएंगे यानी कि 2 बिट्स को। तो क्या क्या हो सकते हैं, 0 0 हो सकते हैं दोनों, या फिर इनमें से राइट वाला 1 हो सकता है, या फिर लेफ्ट वाला 1 हो सकता है, या फिर दोनों ही 1 हो सकते हैं, ठीक है। 0 0 का मतलब 0, 0 1 कितना बनेगा 1, 1 0 कितना बनेगा 2, और 1 1 कितना बनेगा 3। अभी मैंने कैसे कैलकुलेट करा है, ऐसे करा है, राइट साइड से आप 2 की पावर देना शुरू करते हो, ठीक है। 2 की पावर 0 सबसे राइट में आएगा, 2 की पावर 1 उसके लेफ्ट में आ गया। तो ज़रा देखो 2 की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ 2 की पावर 1 2 था, तो यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ पे 3 क्यों आया, 2 की पावर 1 2 था, प्लस 2 की पावर 0 कितना था 1, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0 इक्वल टू 3, सिंपल एज दैट, ठीक है। आप इस तरह कितना भी कर सकते हो। सपोज ये ऐसा होता, बाइनरी बता रहा हूँ, तो 2 की पावर 0 1 2 3, 2 की पावर 3, तो ये एग्जैक्टली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है 8। 8 को हम बाइनरी में 1 0 0 लिखते हैं, एज सिंपल एज दैट। चलो मैं आपको लास्टली, अगर आप बोर हो रहे हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, छोटा सा पार्ट, क्या 3 बिट से आप 8 कैसे कर पा रहे हो। तो 0 0 0 0 0 1, ठीक है। अब 1 को लेफ्ट साइड करूंगा तो 0 1 0, उसके बाद 1 0 0, माउस पैड से तो थोड़ा सा लगने लगा, उसके बाद 1 0 1, फिर 1 1 0, ठीक है। और यहाँ पे 1 1 और 1 हो गया। अब यहाँ पे 7 बने, तो मेरा कोई सा एक के साथ है जो स्किप हो रहा है। ओके, मैंने एक स्किप कर दिया, 0 1 1 0 1 1 का, ये हट क्यों नहीं रहा। एनीवेज, तो सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने 8 केसेस बना लिए, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब एक रिलेशन ढूंढो, 2 की पावर 1 2 था, ठीक है, 2 की पावर 2 4 था, और 2 की पावर 3 8 था। सीधी सी बात है, आप इतने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस कर पा रहे हो, तो अब इसको आगे बढ़ाते जाओ, ठीक है। 1 था, शुरू किया और ये गया 8 तक, तब टोटल कितने रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 कितना होता है 256, 256, ठीक है। लेकिन हमारी रेंज तो -128 से 127 थी, तो 256 कैसे, बताता हूँ। आपके पास सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स थोड़ी हैं, नेगेटिव भी हैं, तो आपको नेगेटिव भी रिप्रेजेंट करना है इक्वली, इसलिए आप डिवाइड बाई 2 कर लेते हो, आधे नेगेटिव आधे पॉजिटिव। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आएगा 128। अब थोड़ा थोड़ा हमें समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या है। अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो -1 से ये मेरे पास रेंज आ चुकी है -128 तक, जो कि वेल अंडरस्टूड है मेरे पास, राइट। लेकिन वो 127 क्यों रह गया, बिकॉज मुझे पॉजिटिव में 0 को भी रिप्रेजेंट करना था, तो 0 टू 128 128, ठीक है। तो इस तरह से हमारी रिप्रेजेंटेशन हो चुकी है। अब जो हमारा इंटीजर है ना, इंटीजर बना है 4 बाइट से, ये मेरा टच पैड थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, इंटीजर बना 4 बाइट से, और क्योंकि 4 बाइट से बना है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, पॉसिबिलिटीज हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं, तो ये क्या आएगा 2 की पावर 8 इंटू 4, और इसका आंसर क्या आएगा 2 की पावर 32। और अगर आप जाके देखोगे तो इंटीजर एग्जैक्टली 2 की पावर 32 ही नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस कर पाता है डेसिमल नंबर्स की। अब डेसिमल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, नंबर सिस्टम की, मैं डॉट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो आई होप इतना इनफ था ये समझने के लिए कि जो बाइट है वो क्यों रिप्रेजेंट करता है -128 से 127 तक। इसी तरह से आप सारी चीज़ें कैलकुलेट कर पाओगे बाकी डेटा टाइप्स की भी।